हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी माय डियर बच्चा लोग। क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के। अब देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला था, अभी 2 मिनट भी नहीं लगेगी और आपकी अगली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई देखो हम लोग आ गए हैं और 2 मिनट भी नहीं हुई है मेरे प्यारे बच्चा लोग, और हम लोग आप लोगों की क्लास को लेकर के लाइव वापस से आ चुके हैं। आ गए नहीं आ गए, चलिएगा जी। तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे हमारा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को, जिनको हम लोग अलग अलग सीरीज में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे बोल रहे भैया बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस हो जाती है, देखने में दिक्कत होती है ये वो, तो आप लोगों के पास एक्सक्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे भाई, और बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहेंगे। चलेगा जी। तो देखिएगा हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आज हम लोग अपना टॉप 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए इसमें लेकर के आए, फिर 10 क्वेश्चन हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। चलेगा जी। तो देखिएगा हमारा बिल्कुल समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बेटा जी, नॉर्मेलिटी क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय नॉर्मेलिटी। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आर नोन एज नॉर्मेलिटी। हाँ, जिसको हम लोग क्या बेटा जी कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और जिसकी यूनिट क्या होती है, नॉर्मल। क्या होता है बेटा जी, हमारी नॉर्मल जिसकी यूनिट होती है। तो यही तो हमारा क्या होता है बेटा जी, नॉर्मेलिटी होता है। ठीक है जी। तो देखिएगा हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन हमारा। ठीक है जी। चलेगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या, डिफाइन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है और उसके टाइप क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा जी, हमारा आ सॉल्यूशन नॉन कंसंट्रेशन यूज इन टाइट्रेशन, कि हमारा ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें पता हो और उसको हम लोग टाइट्रेशन में यूज भी करते हैं। जैसे कि आप देखा होगा कि टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा एक का कंसंट्रेशन हमें पता होता है और दूसरे का कंसंट्रेशन हम पता कर रहे होते हैं, और जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। ऑब्वियसली बात है भाई। तो हमारा क्या है कि हमारा नॉन कंसंट्रेशन, नहीं कि जिसका कंसंट्रेशन हमें पहले से पता हो, वही हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, और उसको हम लोग टाइट्रेशन में यूज भी करते हैं। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है बेटा जी क्या, सर प्रैक्टिकल कब तक, बेटा इवन सेमेस्टर में 3 से 4 महीने का ही समय लगता है, तो ऐसा झटका मत लीजिए, वो हर बार ही ऐसा होता है ना। इतना ओड समय, ये आपका ओड सेमेस्टर चल रहा है। पहला सेमेस्टर एडमिशन अगस्त में हो गए थे ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो कैसे आपको 7-8 महीने का समय नहीं मिल गया, है ना। तो भाई यही यही प्रक्रिया है, और अब यूनिवर्सिटी बोलती है हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, क्या कर लोगे तुम। ठीक है, चलेगा जी। बात करते हैं बेटा जी, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, एक होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हार्डली प्योरिफाइड हमारा, जहां जिसकी सहायता से हम लोग डायरेक्टली अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं। हाईली प्योर हमारा स्टेबल, और डायरेक्टली हमारा क्या बेटा जी, हम इसको डायरेक्टली वेट करके हमारा क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड हमारा, जिसका हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं पहले किसकी सहायता से, प्राइमरी स्टैंडर्ड की सहायता से। ठीक है जी, स्टैंडर्डाइजेशन यूजिंग हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड। और मैंने महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आपको लिखवाया भी था। चलिएगा जी। अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्क्राइब द फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, कि हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है उसके फंडामेंटल्स हमारे क्या होते हैं। तो देखिएगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ क्वालिटेटिव मेथड वेयर द वॉल्यूम ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज मेजर्ड टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनालाइट। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हमारा ऐसा क्वांटिटेटिव है ना, हमारा ऐसा क्वांटिटेटिव मेथड होता है जहां पर हम लोग हमारे अलग अलग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के वॉल्यूम्स का यूज करते हैं, किसका पता लगाने के लिए बेटा जी, हमारे एनालाइट का कंसंट्रेशन पता लगाने के लिए। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमारा क्या क्या आता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमारा जाता है बेटा जी हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। क्या जाता है बेटा जी, हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है जी। यहां पर हमारा क्या जाता है बेटा जी, हमारा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्या जाता है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यहां पर हमारा क्या है हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन, है ना, रिडॉक्स टाइट्रेशन। यहां पर हमारा क्या है हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। यहां पर हमारा क्या है हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये सब के सब हमारे क्या बेटे हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। फंडामेंटल क्या होते हैं हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के, बेस्ड ऑन स्टीरियो स्टीमेट्रिक हमारा रिएक्शन बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेंट। क्या होता है बेटे हमारा यहाँ पर, हमारा क्या बेटे हमारा जो हमारी क्या है किसके ऊपर बेस्ड रहता है, हमारा क्या फंडामेंटल रहता है कि हमारे एनालाइट और हमारा क्या बेटे जो टाइट्रेंट है उन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। एनालाइट क्या होता है, जिसका कंसंट्रेशन हम पता कर रहे हैं, है ना, और टाइट्रेंट हमारा क्या होता है, जिसका कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है। यही बात हमारी होती है भाई। ठीक है जी, चलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, सिग्निफिकेंस फिगर क्या होते हैं। देखिए सिग्निफिकेंस फिगर की बात की जाए तो द डिजिट इन अ मेजरमेंट डेट
कन्वे हमारा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ऑल सर्टेन डिजिट प्लस वन हमारा क्या बेटा हमारा एस्टिमेटेड डिजिट अपना। जैसे कि पर्पस क्या होता है बेटा हमारा एक्सप्रेस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू अपना, कि हमारा मेन हमारा पर्पस क्या है सिग्निफिकेंस फिगर का, कि हमारा जो एक्यूरेसी है या फिर हमारा जो प्रिसीजन है, जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है उसका वो कितनी ज्यादा एक्यूरेट है या कितनी ज्यादा प्रिसीजन है उसको एक्सप्रेस कर रहा। अब जैसे कि हमारा सिग्निफिकेंस फिगर के अलग अलग रूल्स रहते हैं, जैसे कि मैं यहां पर क्या लिखूं 0.00001, तो मुझे बताइएगा कि मैथमेटिकली यहां पर कितनी डिजिट है और इस डिजिट का सिग्निफिकेंस नंबर क्या होगा, सिग्निफिकेंस नंबर यहां पर यानी सिग्निफिकेंस फिगर हमारा क्या होगा। तो अगर आप मैथमेटिकली देखोगे पॉइंट से पहले ये जीरो लगी है उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो ये तो काउंट होगी नहीं, तो 1 2 3 4 5 हमारा 5 डिजिट का हमारा ये नंबर है, पर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंस फिगर हमारा क्या बेटा जी खाली यहां पर क्या है एक ही सिग्निफिकेंस फिगर है, खाली ये 1। ये सारी की सारी जीरो हमारी क्या होगी बेटा जी सिग्निफिकेंस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंस फिगर का हमारा एक रूल क्या है कि जितने भी हमारी जीरो है अगर जो वो नॉन जीरो नंबर के बीच में है तो ही वो सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है जी बेटा जी बेटा यार आप लोग देखिए देखते नहीं है चीजों को, आप लोग चीजों को देखते नहीं और इसी बात पर आपकी और हमारी लड़ाई रहती है। देखिए आप लोगों के कोर्स के अंदर परसों का सॉल्यूशन अपलोडेड है, दिखाते हैं हम आपको, देखिएगा भाई आपने कोर्स ओपन किए है ना, माई कोर्स में गए, यहां पर आप जाइएगा, देखो मैं क्रैश कोर्स ओपन कर लेता हूं, रिकॉर्डेड में आप गए है ना, एग्जाम का महाटांडव में गए, एनालिसिस में गए, नीचे करिएगा महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन में गए, 7 और 10 मार्क्स महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन ये रहा, एनालिसिस महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहे, ऑलरेडी अपलोडेड है भाई, 2 मार्क्स महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन ये रहे, आप देखते नहीं है है ना बेटा। टाइमिंग 24/7 है क्या? अभी भी क्या कुछ गधा मजदूरी कर रहे हो क्या पेपरों के टाइम पर भी? पेपरों के टाइम पर 24/7 कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, 24/7 जिस टाइम पर भी क्लास लेने का मन हो उस टाइम पर ले ली। पेपरों के टाइम पर भी सो रहे हो क्या? ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं मिलेगा कि किसी भी टाइम पेपरों के टाइम पर क्लास स्टार्ट हो जा रही है? आप क्या चाहते हो कि 1-2 क्लास आपके लिए प्रॉपर आपको बताई जाए? ऐसे थोड़ी ना होता है यार। अभी इस टाइम पर आपकी कितनी क्लासेस हो रही है आपको ही नहीं पता लग रहा होगा, पूरा पूरा दिन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है चलेगा आगे बात करते हैं व्हाट इज पीएच। पीएच हमारा क्या होता है बेटा? हमारा पीएच हमारा क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। एच पॉजिटिव आयन का नेगेटिव लॉगरिथम ही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी? हमारा पीएच कहलाता है। बिल्कुल सही बात है भाई कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन हमारा क्या कहलाता है? पीएच कहलाता है। तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हमारा पीएच कहलाता है। और पीएच को हम लोग क्यों यूज करते हैं बेटा जी? हमारा कि हमारा जो सॉल्यूशन वो एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो उसको पता लगाने के लिए। हमारा क्या बेटा फोटोजेनिक और फोटोफिलिक हमारा क्या होता है? फोटोजेनिक हमारे सब्सटेंस दैट डिकम्पोज और चेंज व्हेन एक्सपोजर टू लाइट। हमारा फोटोजेनिक क्या होता है बेटा जी? हमारे ऐसे सब्सटेंसेस जो डिकम्पोज हो जाए या फिर हमारे क्या बेटा जी हमारे चेंज हो जाए, कब बेटा जी? जब वो लाइट में हमारे क्या है कॉन्टेक्ट में आए। भाई फोटोफिलिक हमारे क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस आर स्टेबल एंड नॉट अफेक्टेड बाय लाइट। देखो फोटोजेनिक क्या होंगे? जैसे लाइट के कॉन्टेक्ट में आएंगे है ना, ये हमारे क्या हो जाएंगे बेटा जी? हमारे डिकम्पोज होना है ना, या फिर इनमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। फोटोफिलिक हमारे क्या होंगे बेटा जी? हमारे जब हम इनको ये लाइट के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो इनकी स्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और ना ही इनके अंदर कोई चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। चलेगा जी आगे बात करते हैं हमारा एक्सप्लेन द लेवलिंग एंड डिफरेंट हमारा क्रिएटिंग इफेक्ट हमारा है ना, ये डिफरेंट क्रिएटिंग नहीं है, डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट है, वही तो मैं बोलूं डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट है ना हमारा क्या बेटा जी? लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट क्या होता है? लेवलिंग इफेक्ट क्या होता है कि जब हमारा क्या है कि जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज कर रहे हैं है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड का हम लोग क्या है हमारा जिस भी एनालाइट में यूज कर रहे हैं वो उसके समान उसके सेम एफिकेसी के साथ में क्या है हमारा एक्शन करे। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस ऑल क्या बेटा जी? हमारा जितना हमारा स्ट्रॉन्गर है एसिड अपेयर सेम स्ट्रेंथ इन वाटर, कि सेम स्ट्रेंथ के साथ में वो अपेयर रहे। डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट क्या होता है? जहां पर हमारे जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं है ना, एसिड और बेस हमारा जो स्ट्रेंथ है, ऑब्जर्व स्ट्रॉन्ग एसिड बेस शो डिफरेंट स्ट्रेंथ इन सोलवेंट लाइक हमारा ग्लाइसन एसिटिक एसिड। तो यहां पर क्या होगा बेटा जी? हमारा डिफरेंट स्ट्रेंथ हमें शो होगी, हमें क्या होगी? यहां पर डिफरेंट स्ट्रेंथ शो होगी हमारे सोलवेंट की और जो हम एसिड बेस यहां पर यूज कर रहे हैं। ठीक है आ रही है बात समझ बेटा जी? चलिएगा
आगे बात करते हैं व्हाट आर मास्किंग एंड डीमास्किंग एजेंट, कि मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट क्या होते हैं। तो मास्किंग एजेंट हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे जो बेसिकली हमारे क्या करते हैं बेटा जी, हमारे प्रिवेंट अ स्पेसिफिक आयन फॉर्म रिएक्टिंग इन अ टाइट्रेंट, हमारा कि हमारा क्या है कि जो बचाव करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किससे बेटा जी, हमारे कुछ स्पेसिफिक आयन से जो हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे टाइट्रेशन में रिएक्शन के दरमियान हमारे डेवलप हो सकते हैं मास्किंग एजेंट। डीमास्किंग एजेंट हमारे क्या होते हैं, जो रिमूव करते हैं मास्किंग इफेक्ट को, है ना, हमारा आयन कैन रिलीज, कि जो आयन हमारे मास्किंग इफेक्ट रिलीज कर सकते हैं उनसे हमारा क्या करते हैं बेटा जी, उनको रिमूव करते हैं कौन, हमारे डीमास्किंग एजेंट। तो ये हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट होते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा जी, हमारे ऐसे सब्सटेंस या फिर हमारे ऐसे इंडिकेटर्स हमारे जो हम लोग एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज करते हैं, और हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में जब हमारा एंड पॉइंट आना होता है तो हमारा कलर चेंज करके हमें एंड पॉइंट का डिटेक्शन कराते हैं। देखिएगा, अ सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन यूज्ड टू डिटेक्ट द एंड पॉइंट इन द एसिड बेस टाइट्रेशन। और इनको हम लोग कहां यूज करते हैं बेटा, हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन में एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। चलेगा, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, कि एनालिसिस के डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हमारा बेसिकली जहां पर हमारा टाइट्रेशन मामला क्या बेटा जी, पोटेंशियोमेट्री, करंट, चार्ज, इन सबका उपयोग किया जा रहा हो। और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस में हमारा क्या आ जाता है बेटा जी, हमारे यहां पर आ जाता है हमारा बेसिकली कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, ये सब चीज हमारे यहां पर आ जाती है। कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, वॉल्यूमेट्री, हमारा पीएच मेजरमेंट, तो ये सब कुछ हमें यहां पर देखने को मिलता है किसके अंदर बेटा, हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर। तो यही आप लोगों को क्या बेटा जी, 2019-20 के 2019-20 में आए हुए 2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो मैंने यहां पर आप लोगों को बताया। उसी के साथ साथ भाई आप सभी लोगों के लिए आज 14% का फ्लैट ऑफ चल रहा है, ऑफ चल रहा है भाई। आप लोग इस फ्लैट ऑफ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आप लोगों को इस नंबर 7983636339 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, और आपको 14% का फ्लैट ऑफ डिजिटल और मास्टर दोनों कोर्स पर सेकंड सेमेस्टर के मिलने वाला है। सेकंड सेमेस्टर का कोर्स आपका 21 तारीख से 21/2/2026 से स्टार्ट होने वाला है। ये बैच आपका खत्म हो जाएगा 15 अप्रैल 2026 को, और मई मिड में आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने हैं। तो इस बात को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। तो अब बताइएगा कि आप लोगों को अगर जो बात क्लियर हो, और क्वेश्चंस अगर जो आपको क्लियर हो गए हो, चीजें अगर जो आपको क्लियर हो गई, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।